अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला कुल्लो खां शहज़ादे क़ुल्बो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे किबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आइए, मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत ही मशरूफ़ व मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। उस पर कुछ रोशनी डालने से कब्ल हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार दोनों आलम के मुख्तार मदीने के ताजदार सारी कायनात के हबीब पूरी दुनिया की तबीब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इश्क़ व मोहब्बत की थाली सजाकर दुरूदों की डाली पेश करें और पढ़े बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, चमक से पाते हैं सब पाने वाले, चमक से पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और शायर क्या कहता है कि ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। या रसूल अल्लाह झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और भी मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, तो इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। और शायर कहता है कि माना होगी तो वफा कौन करेगा, माना होगी तो वफा कौन करेगा, और अपनी ममता का हक अदा कौन करेगा। और मेरी दुआ है कि सबकी माँ सलामत रहे, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। और जमी महके जमा महके मकी महके मका महके, और नबी जो अर्श पर पहुँचे तो ला मका महके। और महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ के सदके, अल्हम्दुलिल्लाह महक रहा हूँ मैं माँ की दुआ के सदके। मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके, मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। हज़रात, मैंने कुरान मुक़द्दसा की बहुत ही मशरूफ़ व मारूफ़ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा।
वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और उन दोनों में से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें तुम उफ तक ना कहो, उफ़िम वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। तो उन्हें तुम उफ तक ना कहो, ना उन्हें छिड़को, बल्कि उनसे ताज़ीम से बातें करो, उनकी ताज़ीम करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम बलागत में इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और आज ये हर जगह का मामूल बन चुका है। हर जगह आप देखेंगे तो हर जगह का ये मामूल बन चुका है कि लोग अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप की नाफरमानियाँ करते हैं, और तो और यहाँ तक कि सुनने में आता है कि लोग अपने माँ बाप को गालियाँ भी देते हैं। और 2 रोटियों के लिए लोग अपने माँ बाप को अपने से दूर कर देते हैं। 2 रोटियों के लिए लोग अपने माँ बाप को अपने घर में नहीं रहने देते हैं। आज का ये मुआशरा, आज का ये माहौल जो बिगड़ा हुआ है, इसकी वजह ये है कि आज पूरी दुनिया जितने मुसलमान हमारे भाई हैं, ये लोग इस वजह से बिगड़ रहे हैं कि इन्होंने मेरे मुस्तफा के तरीके पर चलना छोड़ दिया है, मेरे मुस्तफा के तरीके को अपनाना छोड़ दिया है, दीने मुस्तफा से इतने दूर हो चुके हैं कि आज पूरी दुनिया में ये देखा जा रहा है कि कहीं माँ बाप को सताया जाता है, कहीं माँ बाप को रुलाया जाता है, और हत्ता कि जब रब फरमाता है, ऐ लोगों अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, जब रब ये फरमाता है, तो अगर आज के दौर में अगर एक बेटा अपने माँ बाप को सताएगा तो ये बताइए उसके घर में बरकतें कहाँ से आएंगी? ये बताइए वो बेटा कामयाब व कामरान कैसे हो सकता है जो अपने माँ बाप को सताया? वो बेटा कैसे कामयाब व कामरान हो सकता है? आज के दौर में देखा जाता है कि लोग अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बातें करते। सिलसिला ज्यादातर कब शुरू होता है? जब बीवी घर में आ जाती है, तब से शुरू होता है ये सिलसिला। देखें आप गौर करें, जब ये सिलसिला शुरू होता है तो घर में जब बीवी आ जाती है तो उसके बाद ये मामला शुरू होता है। और कल अक़दे निकाह मेरे सरकार की सबसे अफजल सुन्नत अदा होने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस निकाह को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इज्जत व आबरू के साथ ये तमाम मामला हल हो जाए। लिहाजा सुने ये सुन्नत सबसे अफजल सुन्नत मेरे सरकार की, और जो लोग मेरे सरकार की सुन्नत पर अमल नहीं करते हैं वो लोग तबाह बर्बाद। ये हकीकत है, ये गौर करें, अपने दिल में झांक करके देखें, इधर या उधर, ये हकीकत है। और हजरात ये गौर करें कि मेरे आका की ये प्यारी सुन्नत जब लोग अदा करते हैं तो उससे पहले बहुत सारे लोग हर चीज का इंतजाम करते हैं, और खास करके उस चीज का इंतजाम करते हैं, किस चीज का? जिससे बेहयाई और बेपर्दगी बढ़ती है, उस चीज का ज्यादा इंतजाम करते हैं। आज ये जो लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये लोग इसी वजह से बर्बाद हो रहे हैं कि मेरे मुस्तफा के तरीके पर चलना लोगों ने छोड़ दिया है। देखें कि एक बीवी, एक औरत जो अनजान औरत होती है, अनजान लड़की होती है, जब वो घर में आती है तो अपने शौहर की इतनी पाबंद हो जाती है कि आने के बाद जब शौहर कहता है उठ तो उठती है, जब शौहर कहता है बैठ तो बैठ जाती है, जब शौहर कहीं ले जाने के लिए उसको कहता है तो फौरन तैयार होती है। सुने मेरे सरकार की सुन्नत में कितना पावर है कि अगर मेरे सरकार की सुन्नत पर, मेरे सरकार के तरीके पर जो अमल करता है, उसकी दुनिया भी शाबादो शादाबो आबाद रहती है और उसकी आखिरत भी इंशाअल्लाह शादाबो आबाद रहेगी। सुने मेरे सरकार की सुन्नत जब लोग अदा करते हैं तो बेहयाई भी करते हैं, बेशर्मी भी करते हैं, मगर मेरे सरकार की सुन्नत में इतना पावर है, वो
लड़की जिसको वो शख्स कभी देखता नहीं, जिसकी वो बीवी बनकर आने वाली है, वो कभी उसे देखा नहीं, कभी उससे बातें नहीं की। घर वाले जाकर के वहां जाते हैं और रिश्ता तय करते हैं। रिश्ता तय करने के बाद बातचीत नहीं, बेटे ने ना उस लड़की को देखा ना उस लड़की ने उसको देखा, गैर दोनों है, या कभी एक दूसरे से बात की, गैर दोनों है। मगर यही देखिए मेरे सरकार की सुन्नत का पावर देखें, जब एक शख्स की शादी होती है, शादी होने के बाद जब वो बीवी उसके घर में आती है, घर में रहने के बाद कुछ दिनों तक मुसलसल ये काम चलता है और अचानक अगर किसी दिन अगर शौहर अपनी बीवी को बाहर लेकर के जाता है, बाहर ले जाने के बाद जब वो घर आता है, घर आने के बाद वो शौहर अपना सब कुछ उतारता है, अपने कपड़े उतारता है, सब कुछ उतारने के बाद जब थका होता है, थका मादा जब अपने घर पर आता है, घर पर आने के बाद जब वो थका रहता है, बीवी भी थकी होती है, आप भी उसके साथ सफर में आ रहे हैं, बीवी भी थकी होती है, शौहर बिस्तर पे लेटता है, लेटने के बाद क्या कहता है, बीवी को हुक्म देता है कि ऐ मेरी शरीके जिंदगी जाकर पानी लेकर के आओ। वो बीवी जो आपके साथ थक कर के आ रही है, फिर भी आप जब उसे कहते हैं ऐ शरीके जिंदगी मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर के आओ, मेरे लिए कुछ इंतजाम करो, मैं थक गया हूँ, मगर वो ना नहीं करती, मना नहीं करती, फौरन उठ करके जाती है, वो भी थकी होती है, फौरन उठ करके जाती है, फौरन पानी लेकर के आती है, हाँ मेरे शौहर ये लीजिए पानी पीजिए, ये लीजिए ये खाइए। चुनांचे देखें ये सरकार की सुन्नत का पावर है। एक गैर लड़का एक गैर लड़की को जब निकाह होता है और जब लेकर के आता है तो मेरी सरकार की सुन्नत का ये पावर है कि वो अनजान होते हैं। जब घर में आने के बाद घर आते हैं तो शौहर कहता है उठ जा, तो वो बीवी उठ जाती है, शौहर कहता है बैठ जा, तो वो बीवी बैठ जाती है। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत का पावर है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर के किसी गैर की लड़की को उठा करके लाए और उससे ये कहे तू खड़ी हो जा, तो वो खड़ी हो जाएगी। अगर उससे ये कहे वो बैठ जा, वो बैठ जाएगी। नहीं, ये मेरी सरकार की सुन्नत का पावर है कि जब वो अगले निकाह करके अपनी बीवी को लाता है, एक गैर लड़की को लाता है, तो वो कहता है अगर उठ जा तो वो उठ जाती है, वो कहता है बैठ जा। ये मेरी सरकार की सुन्नत का पावर है। जो लोग मेरे सरकार की सुन्नत पर अमल करते हैं उनकी जिंदगी आप देखें, बुजुर्गाने दीन की जिंदगी को आप देखें। चुनांचे मैंने कुरान मुकद्दस की बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा की तिलावत का अशरफ हासिल किया था माँ के हवाले से। आजकल के दौर में शादी के बाद जो माहौल बिगड़ता है घर में अक्सर करके बीवी की वजह से बिगड़ता है, क्योंकि सच बात ये है कि हकीकत ये है कि आज के माँ बाप या भाई जब लड़की को देखने जाते हैं, हकीकत है कि जब लड़की को देखने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल क्या करते हैं, वहां जाने के बाद लोग पूछते हैं कि तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं आता, तुम्हें खाना बनाना आता है या नहीं आता है। अगर उस बच्ची ने कुछ कह दिया हाँ कि नहीं आता है तो फौरन वहीं से रिश्ता कैंसिल, और दूसरी बात पूछते हैं कितनी पढ़ी लिखी हो, डिग्री है कि नहीं, बीए की हो कि नहीं, एमए की हो कि नहीं। उसके बाद ये जाने वाले ये कभी पूछते ही नहीं कि ए बच्ची तूने कुरान मुकद्दस पढ़ा है कि नहीं, है ना, पढ़ा है कि नहीं, मेरे सरकार की सुन्नत पर अमल करती हो कि नहीं करती हो, मेरे सरकार ने जो तरीका बताया है उस तरीके पर चलती हो कि नहीं चलती हो, पर्दा करती हो या नहीं करती हो। आजकल ये घर में माहौल इसी वजह से बिगड़ रहा है। जाने वाला घर जाकर के उनसे अक्सर करके यही पूछता है कि एमए की है कि लड़की एमए नहीं की है, लाइए डिग्री दिखाइए किस तरह एमए की है, कितना पढ़ी लिखी है। ये अक्सर करके माहौल में और जो घर का माहौल बिगड़ रहा है इसी वजह से बिगड़ रहा है। चुनांचा देखें जो हजरात माँ बाप को सताते हैं, माँ बाप को रुलाते हैं, अक्सर करके जब बीवियां घर में आती हैं, घर में आने के बाद 1 से 2 महीने गुजरता है, 1 से 2 महीने गुजरने के बाद क्या मामला आता है कि कहीं माँ बाप को सताया जा रहा है। लोग कहते हैं तू हमसे दूर चली जा, माँ मेरे बाप तुम दूर चले जाओ। मेरी बीवी कहती है हमें अच्छा नहीं लगता, आपके माँ बाप खांसते हैं, आपके माँ बाप की तबीयत खराब होती है, ये फौरन आपसे कहते हैं मेरे लिए बेटा दवाई ले लेना। चुनांचे ये देखें कि माहौल इसी वजह से बिगड़ता है। वो माँ जो अपने बच्चे को पेट में 9 माह रख करके वो दर्द इतना तड़प करके उस बच्चे को जन्म देती है और 18 साल तक हर ख्वाहिशें उसकी पूरी करती है। वो बाप जो खून पसीना कमा करके खून पसीना बहा करके अपने बेटे के
हर अरमान को, हर ख्वाहिश को पूरा करता है। वो बीवी कौन सी बीवी आती है जो 2 साल में, 2 महीने में, 3 महीने में कौन सा मोहब्बत का जाम पिला देती है, जो माँ बाप की मोहब्बत उसके सामने फीकी पड़ जाती है। गौर करें, वो 2 महीने और अक्सर करके देखें, वो माँ जो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है। और आज के दौर में अगर 8 mm या 9 mm की पथरी हो जाए तो लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। लोग सोचते हैं कैसे अपनी जिंदगी गुजारी, इतना दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है। और वो माँ 9 महीने 1.5-2 किलो के बच्चे अपने पेट में रखती है। उसका दर्द का आपको पता है? मगर फिर भी लोगों के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, तबाहियां बर्बादियां इसी वजह से फैल रही हैं। चुनांचा देखें कि माँ की दुआओं में कितना असर है। अगर माँ बाप खुश हैं तो हकीकत में पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, आप कामयाब और कामरान रहेंगे, क्योंकि माँ बाप की दुआओं में वो असर है कि आने वाली बलाओं को भी वो टाल देती है। वो दुआ है माँ बाप की दुआओं में। सुने मखदूम बिहारी, जिनका मज़ार मुबारक बिहार शरीफ में है, जिनका मज़ार मुबारक बिहार शरीफ में है। आपके बचपन का जमाना है, आप और आपके भाई घर से निकलते हैं। घर से निकलने के बाद आप रास्ते में जाते हैं। रास्ते में जाने के बाद आंधी आई, तूफान आया, पत्थर बरसा, आप दोनों भाई अलग हो जाते हैं। अलग हो जाने के बाद जब एक भाई घर आता है, वापस दूसरा भाई नहीं आता है। माँ दरवाजे पर खोलती है, जब बेटा आता है तो माँ पूछती है, आखिर बेटा गए थे साथ में, आ रहे हो तन्हा, बात क्या है? तो बेटा कहता है, माँ गए थे साथ में, रास्ते में आंधी आई, तूफान आया, हम दोनों भाई बिछड़ गए। हम दोनों भाई बिछड़ गए। जब इतना सुना माँ की आंखों में आंसू आए। माँ ने अपनी ममता की आंचल को उठाकर खुदा की बारगाह में फरियाद करती है, मेरे मौला, मेरा शरफुद्दीन, मैं चाहती हूँ मेरा शरफुद्दीन मुझसे मिल ले। मेरा शरफुद्दीन मुझसे बिछड़ गया है, मैं चाहती हूँ मौला मेरा शरफुद्दीन मुझसे मिल ले। माँ अपनी ममता की आंचल को उठाकर खुदा की बारगाह में फरियाद करती है, ऐ मेरे मौला, जब आंधी आए मेरे शरफुद्दीन के सर पर, मेरे शरफुद्दीन के सर पर मेरे हाथ का साया बनाए रखना। जब तूफान आए मेरी ममता की आंचल को मेरे शरफुद्दीन के सर पर साया बनाए रखना। जब पत्थर बरसे मेरी ममता की आंचल को मेरे शरफुद्दीन के सर पर साया बनाए रखना। चुनांचा माँ दुआ से फारिग होती है, रोकर के ये दुआ करती है। वक्त गुजरता गया, तारीख गुजरती गई, लोग तारीख गुजरती गई, और माँ उधर जब नमाज पढ़ती है, फज्र पढ़ती है, जोहर पढ़ती है, असर पढ़ती है, नमाज जब पढ़ती है, बारगाह इलाही में खुदाबंदी में दुआ करती है, ऐ मेरे मौला, मैं चाहती हूँ मेरा शरफुद्दीन मुझसे मिल ले। वक्त गुजरता गया, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है। जब माँ नमाज पढ़ती है तो रो करके अपनी ममता की आंचल को उठाकर खुदा की बारगाह में फरियाद करती है, ऐ मेरे मौला, मैं चाहती हूँ मेरा शरफुद्दीन मुझसे मिल ले। माँ जब दुआ से फारिग होती है, अचानक एक वक्त आता है, मगरिब की अजान होती है, माँ मुसल्ले को बिछाती है और नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ने के बाद फिर अपनी ममता की आंचल को उठाकर खुदा की बारगाह में फरियाद करती है, ऐ मेरे मौला, मैं चाहती हूँ मेरा शरफुद्दीन मुझसे मिल ले। माँ दुआ से फारिग होती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, अंदर से आवाज जाती है, कौन? बाहर से आवाज आती है माँ। जब माँ दरवाजे को खोलती है तो क्या देखती है? मखदूम बिहारी दरवाजे पर खड़े हैं। माँ कभी उनके बालों को छूती है, कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी उनके कपड़े को छूती है, कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी उनकी दाढ़ी को छूती है, कभी आसमान की तरफ देखती है। शरफुद्दीन बिहारी अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ, आखिर बात क्या है? तू मेरे कभी दाढ़ी को छूती है, कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी मेरे कपड़े को छूती है, कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी मेरे बालों को छूती है, कभी आसमान की तरफ देखती है। आखिर माँ माजरा क्या है? माँ कहती है, बेटा तू मेरे सामने खड़ा है, कहीं ये मेरी आंखों का कसूर तो नहीं है, तू मेरे सामने खड़ा है। मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं, ऐ मेरी माँ, ये तेरी आंखों का कसूर नहीं है, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। याद कर उस दिन को जब मैं तुझसे बिछड़ गया था, तूने रो कर अपनी ममता की आंचल उठाकर शरफुद्दीन बिहारी दरवाजे पर आते हैं। आने के बाद माँ दरवाजे पर खोलती है तो क्या देखती है? मखदूम बिहारी खड़े हैं। माँ की आंखों को ये गवारा नहीं होता कि मखदूम बिहारी हकीकत में मेरे सामने खड़े हैं। माँ कभी उनकी दाढ़ी को छूती है, कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी उनके बालों को छूती है, कभी आसमान की तरफ देखती है, कभी उनके कपड़े को छूती है, कभी आसमान की तरफ देखती है। माँ कहती है, बेटा तू मेरे सामने खड़ा है, कहीं ये मेरी आंखों का कसूर तो नहीं है? मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं,
ऐ मेरी माँ मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, ये तेरी आंखों का कसूर नहीं है। याद कर उस दिन को जब मैं तुझसे बिछड़ गया था, तूने अपनी ममता की आंचल को उठाकर खुदा की बारगाह में फरियाद किया था, ऐ मेरे मौला मैं चाहती हूँ मेरा शरफुद्दीन मुझसे मिल ले, ऐ मेरे मौला मैं चाहती हूँ मेरा शरफुद्दीन मुझसे मिल ले। चुनांचा ऐ मेरी माँ रब्बे काबा की कसम, जब जब आंधी आई है तेरी ममता की आंचल ने उस आंधी से मेरी हिफाजत की है, जब जब तूफान आया है तेरी ममता की आंचल ने उस तूफान से मेरी हिफाजत की है, जब जब पत्थर बरसा है ऐ मेरी माँ उस ममता की आंचल ने मेरी हिफाजत की है, जब जब कोई बला आई है तेरी उस दुआओं की बरकत से वो बला डाली गई है। जब शायर इस चीज को देखता है तो ये लिखता है कि माँ ना होगी तो वफा कौन करेगा, अपनी ममता का हक अदा कौन करेगा। मेरी दुआ है कि सबकी माँ सलामत रहे, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा, वरना हमारी जिंदगी की दुआ कौन करेगा। और आजकल लोग उसी माँ बाप को नाराज करके बैठे हैं जिसके कदमों के नीचे जन्नत, और उस बाप को जिसको कहा जाता है बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर हकीकत में देखा जाए तो अगर माँ नाराज है, बाप अगर खुश है तो भी आप जन्नत के हकदार नहीं हो सकते, और अगर बाप खुश है माँ नाराज है तो भी आप जन्नत के हकदार नहीं हो सकते, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर माँ नाराज रहेगी तो भी आप जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते, और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर बाप नाराज रहेगा तो आप जन्नत का दरवाजा खुलेगा कैसे, आप जाएंगे कैसे। चुनांचे हजरात माँ की दुआओं में वो असर है कि जो हकीकत में तमाम बलाओं को टाल देती है। लिहाजा माँ से आप मोहब्बत करें, क्योंकि रब का फरमान है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। हकीकत में इस वजह से ये फरमान है कि हकीकत में अगर जो अपने माँ बाप को खुश करके कहीं भी जाए, हकीकत में जो माँ बाप को खुश करके कहीं भी जाए और ये माँ बाप से कह करके की जाए कि माँ मैं जा रहा हूँ फुला जगह, मुझे ये काम है, ये जरूरी है, अपनी ममता की आंचल को उठाकर रब की बारगाह में दुआ कर दे, मौला मैं उस चीज में कामयाब हो जाऊं, माँ से कह दे तो माँ हकीकत में अगर दुआ करेगी तो हकीकत में आप उस काम में कामयाब हो, कामरान होंगे। चुनांचा देखें मखदूम बिहारी जब वहां से आते हैं, आने के बाद जब ये माँ देखती है तो मखदूम बिहारी अर्ज करते हैं मेरी माँ जब जब आंधी आई, जब जब तूफान आया, तेरी ममता की आंचल ने उस तूफान से मेरी हिफाजत की है। और आज लोग उसी माँ बाप को नाराज करके बैठे हैं। आज मेरे मुस्तफा के दीन से लोग इतने कोसों दूर हो चुके हैं कि आज ऐसी मुबारक महफिलों में लोग कह करके बुलाते हैं। लोग एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा ये पुकार कर, ये चिल्ला करके बुलाते हैं कि ऐ लोगों आओ जश्न ईद मिलादुन नबी में शरीक हो। ये ऐसी अफजल इबादत भी है, यहाँ आने से, यहाँ बैठने से आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। चुनांचा लोगों के दिल पे इतने पर्दे पड़ चुके हैं, लोगों के दिल इतने शिया हो चुके हैं, गुनाहों से इतने शिया हो चुके हैं कि जब बेहयाई कहीं पे हयाई होती है, कहीं पे पर्दगी होती है तो लोगों को बुलाना नहीं पड़ता है, बल्कि लोग खुद वहाँ जाते हैं। लोगों को पहले से मालूम रहता है कि बेहयाई और बुरी चीजें कहाँ चल रही हैं, बेहयाई और बुरी चीजें कितने दिन बाद वहाँ होने वाली है। मगर मिलाद शरीफ के मामलात हैं, नेकियों की तरफ लोग कह कर ये आलिम अगर हकीकत में ना होते तो लोगों की जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती। ये आलिम ही है कि गालियां सुन करके, कितनी डांटें सुन करके, कितनी बोलियां सुन करके, मगर ये चुप नहीं रहते, बल्कि मेरे मुस्तफा के दीन को आप तक पहुंचाते रहते हैं। ये मेरे मुस्तफा के दीन को आप तक पहुंचाते रहते हैं, हमेशा दावत देते रहते हैं कि आइए नेकी की तरफ बढ़िए, नेकी की तरफ। मगर आपके लोगों के अंदर ये जो दिल आपका शिया हो चुका है ना, ये किस वजह से शिया हो चुका है? ये गुनाहों की वजह से शिया हो चुका है। इस वजह से नेक चीजों में आदमी का दिल नहीं लगता, बेहयाई और बुरी तरफ लोग अक्सर करके ज्यादातर जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि लोगों के दिल शिया हो चुके हैं बुराई से, जो लोगों के दिलों के अंदर भरे हुए हैं इस वजह से। और चुनांचा देखें माँ की मोहब्बत और माँ की दुआओं का असर हमारी माँ बहनें भी सुन रही होंगी, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि आप सबसे ज्यादा मेरे मुस्तफा के दीन पर अमल करें और सबसे ज्यादा पर्दगी करें। बेहयाई और बेशर्मी अक्सर करके ज्यादातर शादी खाना आबादी के मौका ही पर होता है। लोग अक्सर करके देखेंगे तो माहौल इस वजह से बिगड़ता है कि लोग शादी खाना आबादी के मौका पर अक्सर करके फजूल खर्चियां और नाच गानों का इंतजाम सबसे ज्यादा करते हैं।
और उस बाप को, उस माँ को शर्म नहीं आती, उस माँ के अंदर भी शर्म नहीं होती। वो माँ जो अपनी बच्चियों को छुपा छुपा करके रखती हैं, जिन बच्चियों के ऊपर किसी की नजर नहीं पड़ती है, अक्सर करके शादियों में देखा जाता है कि वो आकर के डीजे के सामने डांस किया करती हैं। लिहाजा अभी भी वक्त है अपने आप को बदलें, अपने आप को बदलें और अपनी बहनों को, अपनी माओं को पर्दे की तलकीन करें। और आप भी हर एक इंसान को जब वो बुराई की तरफ जाता है तो उसे बुराई से रोके, लिहाजा नेकी की तरफ लाएं। देखें माँ वो होती है जो माँ की ममता का असर कितना होता है, माँ अपने बेटे से कितना मोहब्बत करती है, कितनी मोहब्बत करती है। सुने, एक शख्स आता है प्रोग्राम, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, एक शख्स आता है प्रोग्राम से सुन करके क्या कि माँ की ममता का हक, माँ के दूध का कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता। माँ ने जितना अपने बेटे के ऊपर एहसान किया है वो कर्ज कोई अदा नहीं कर सकता। जब इतना सुना आता है, आने के बाद अड़ियल जवान लड़का आता है तैश में अपनी माँ के पास, माँ से कहता, माँ मैं आज सुन करके आया हूँ कि माँ की ममता का हक कोई अदा नहीं कर सकता। माँ कहती है, बेटा ये बात हक है, आलिमों ने ये बात सही कही है, माँ की ममता का हक कोई अदा नहीं कर सकता। बेटा कहता, माँ मैं तो अड़ियल जवान हूँ, जो कुछ कहेगी मैं कर सकता हूँ, देखता हूँ, मैं अदा करूंगा, तेरी ममता का हक मैं अदा करूंगा। माँ कहती है, ठीक है बेटा देख। माँ कहती है, बेटा ठीक है देख लो। बेटा कहता है, ठीक है माँ, जो काम तू कहेगी मैं करूंगा। चुनांचे रात का वक्त आता है, रात के वक्त आने के बाद माँ के लिए वो बिस्तर लगाता है। बेटा बिस्तर लगाने के बाद माँ कहती है, बेटा मेरे ही कुछ दूर पे अपना भी बिस्तर लगा लो। बेटा मान जाता है, कहता है ठीक है माँ। बिस्तर लगाने के बाद सोता है बेटा, माँ भी सोती है। सोने के बाद अचानक माँ उठती है, उठने के बाद कहती है, बेटा एक गिलास पानी लाओ। बेटा एक गिलास पानी लाओ। बेटा फौरन उठ करके जाता है और जाने के बाद एक गिलास पानी लाता है। माँ पानी पीती है, पीने के बाद थोड़ा सा उसके बिस्तर पे गिरा देती है, अपने बेटे के बिस्तर पे गिरा देती है। माँ कहती है, बेटा पानी गिर गया। बेटा कहता, माँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा बिस्तर भीगा है, मैं सो लूंगा। इतना कहने के बाद फिर माँ कहती है, ठीक है। माँ सो जाती है, बेटा सोता है। फिर कुछ वक्त गुजरता है, फिर माँ उठती है, कहती है, बेटा पानी लाओ। बेटा उठता है, फौरन जाता है, पानी लेकर के आता है। माँ पानी हाजिर है, माँ पानी लेती है, थोड़ा सा पीती है, पीने के बाद उसके बिस्तर पे फिर गिरा देती है। बेटा कहता है, माँ क्या बात है, बूढ़े से बुढ़ापे में मेरे हाथ कांप रहे हैं, इस वजह से लगता है मेरे बिस्तर पे तू पानी गिरा रही है। चुनांचे माँ कुछ नहीं कहती है। माँ कहती है, बेटा पानी गिर गया, जाने दो हिस्से भीग चुके हैं, एक हिस्सा खाली, उसमें सो जाना। बेटा मान जाता है, कहता है ठीक है माँ। माँ सोती है, बेटा सोता है। फिर अचानक थोड़ी देर बाद माँ उठती है और कहती है, बेटा प्यास लगी है, पानी लाओ। बेटा उठता है, उठने के बाद जाता है, पानी लेकर के आता है। पानी लेकर के आने के बाद माँ को देता है, माँ पीती है। पानी पीने के बाद फिर माँ बिस्तर पे गिरा देती है, पूरा बिस्तर गीला हो जाता है। गीला होने के बाद बेटा रौब में आ जाता है। रौब में आने के बाद कहता है, बूढ़ी औरत तेरे दिमाग सटिया गया है, तेरा दिमाग पागल हो गया है, मैं किस जगह सोऊंगा? जब मैं तुझे पानी ला करके दे रहा हूँ तब तक तू मेरे बिस्तर पे गिरा रही है। माँ की आंखों में आंसू आते हैं। माँ कहती है, बेटा अब समझ में आया, मेरी ममता का हक कोई अदा नहीं कर सकता। बेटा कदमों को पकड़ता है, कदमों को पकड़ने के बाद बैठ जाता है। माँ कहती है, सुन मेरी दास्तान, बेटा याद कर, जब तू बचपन में था ना, जब बचपन में छोटा सा था, तू पेशाब कर दिया करता था, मैं बिस्तर पे सोती थी, ठंड का मौसम चलता था, जब तू बिस्तर पे सोता था तो तू दूसरी तरफ पेशाब करता था, तीसरी तरफ पेशाब करता था, पूरा तरफ पेशाब करता था, तो मैं तुझे उठा करके दूसरी तरफ करती थी। जब दूसरी तरफ पेशाब करता था मैं तीसरी तरफ करती थी। बेटा याद कर, जब तू बचपन में था, जब तू एक तरफ पेशाब करता था मैं दूसरी तरफ तुझे सुला देती थी, जब दूसरी तरफ तू पेशाब कर देता था मैं तुझे तीसरी तरफ सुला देती थी, जब तू पूरा बिस्तर गीला कर देता था, ऐ मेरे बेटे मैं उस गीले पेशाब पे सोया करती थी, तुझे अपने सीने से लगाकर ऊपर सुलाया करती थी, ताकि तुझे तकलीफ ना हो, ताकि तुझे कोई परेशानी ना हो। आज मैं तुझसे 3 गिलास पानी क्या मांग ली, तेरे बिस्तर को भिगा क्या दिया, तुझे तेरा रौब नजर आ गया। जब इतना कहा, माँ अपने बेटा अपने माँ के कदम को पकड़ता है, पकड़ने के बाद रोता है और कहता है, हकीकत है माँ, कोई भी ममता का हक अदा नहीं करता। शायर उठाता है अपने कलम को और क्या कहता है कि अर्श ज़मीं महके, समा महके, मकी महके, मकाम महके, नबी जो अर्श पर पहुंचे तो ला मकाम महके, और महक रहे हैं सब माँ की दुआ के सदके। मेरी दुआ है कि जन्नत
मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। चुनांचे अभी भी वक्त है, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें और अपने माँ बाप को खुश करें। और लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, किस कदर तबाही और बर्बादी किस वजह से आ रही है। मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत को, मेरे मुस्तफ़ा के तरीके पर लोगों ने चलना छोड़ दिया है, इस वजह से आज तबाही और बर्बादी आ रही है। चुनांचे मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि अभी भी वक्त है, अपने रब को और उसके महबूब को मनाने में लग जाए और अपने माँ बाप को खुश करें और जो अपने मोमिन भाई के हुकूक हैं उस हुकूक को अदा करें। मौला मेरे बोलने में जो भी किस्म की गलतियां हुई हो, अपने महबूब के सदके से मौला उन गलतियों को माफ अता फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला जो कुछ भी मैंने कहा सबसे पहले मुझे फिर आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आप हज़रात भी कलमे तैयबा पढ़ें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।